अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में और खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, यकीनन अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ फ़ूड को बहुत अच्छे से एंजॉय करते होंगे। और आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। स्टेक की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि स्टेक तैयार करें, बनाएं, तो आज हम चिकन स्टेक विद वाइट सॉस तैयार करेंगे। और स्टेक जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुक किया जाता है, ग्रिल किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, पैन फ्राई किया जाता है। आज हम पैन फ्राई करेंगे और बहुत से हमारे घर देखने वाले व्यूअर्स जिनके पास ग्रिल नहीं है, ओवन नहीं है, तो पैन में भी स्टेक को बिल्कुल तैयार किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो आज हम पैन में बनाएंगे। इसके साथ ही हम तैयार करेंगे वाइट सॉस, और वाइट सॉस को बाचमेल सॉस भी कहा जाता है, मदर सॉसेस में से एक है। और फ्रेंच सॉसेस जो हमारे, मैं सोच रही हूँ आज हम क्वेश्चन भी यही कर लें, अगर एनेक्स का हमारे पास सवाल है तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि कितने मदर सॉसेस होते हैं, फ्रेंच मदर सॉसेस कितने हैं? अगर नाम नहीं भी बता रहे हैं तो एटलीस्ट उनकी काउंटिंग आप हमें बता सकते हैं। आज हम उसमें से एक तैयार कर रहे हैं, वाइट सॉस तैयार कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व किया जाता है, टोस्ट के साथ सर्व किया जाता है, स्टेक के साथ, पास्ता के साथ, बॉयल एग के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व किया जाता है। बड़ा चीज़ी सा, बड़ा मज़ेदार सा होता है। मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स उसमें डाल के उसको एनहेंस भी किया जाता है। इसके साथ ही हम बनाएंगे वेजिटेबल विद गार्लिक हर्ब। और वेजिटेबल्स तो होती ही बड़ी अच्छी हैं, मज़ेदार सी हैं। मुख्तलिफ़ कलर्स की वेजिटेबल्स आपने जमा करनी है ताकि वो प्लेटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा, टेम्पटिंग सा लगे। और स्टेक के साथ या मीट बेस, चिकन बेस कोई डिश है, उसके साथ अगर वेजिटेबल्स का कुछ हो तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त सा लगेगा। तो आज हम वेजिटेबल्स तैयार करेंगे। और गार्लिक मेरा आपका सबका पसंदीदा, हम अपने खानों में बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं गार्लिक का, और क्या ही उसका टेस्ट है। हमारे खाने उसके बगैर इनकम्प्लीट हैं। गार्लिक चाहे हम नूडल्स में उसका फ्लेवर दें, चावल में फ्लेवर दें, सिर्फ गार्लिक का अचार बड़े शौक़ से खाया जाता है। तो गार्लिक के साथ आज हम वेजिटेबल्स बनाएंगे। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स आपने लेनी है, टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और अपनी चाय जो है वो भी हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। उसकी वजह यह है कि मैं चाह रही हूँ कि वेजिटेबल्स को हम बॉईल होने के लिए रख दें। चाहें तो आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। जैसे आपको जो कुकिंग मेथड आपको इजी, आसान लगता है वो आपने कर लेना है। अच्छा, कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो ज़्यादा सख्त हैं, जैसे कि आलू हैं, और उसके बाद फूल गोभी है। गाजर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, बीन्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। टाइमिंग के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और इसमें आपने अपने पसंद की सब्ज़ियाँ लेनी है। मैंने गाजर ली है, आलू का इस्तेमाल करेंगे, फूल गोभी हमने ली है, बीन्स हमने लिए हैं। ये हमारी सब्ज़ियाँ होंगी। इसके साथ ही आपने ले लेनी है फ्रेश लहसुन, और पिसा हुआ जो लहसुन बॉटल में बंद होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फ्रेश लहसुन लीजिएगा, उसको आपने चॉप करना है ताकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा आए। इसके साथ ही हम इसमें दो तरह की हर्ब ऐड कर रहे हैं। थाइम ऐड करेंगे, रोज़मेरी ऐड करेंगे, वाइट पेपर इसमें हम शामिल करेंगे, सॉल्ट हमने इसमें ऐड करना है। और बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होती हैं। ऐसे ही अगर आप इनको खाना पसंद करें, कोई राइस नहीं है, कोई चावल नहीं है, ऐसे ही आप अगर इनको कंज्यूम करें तो भी बहुत मज़े की लगती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास वोक मौजूद है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ और फिर स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे आलू, और आलूओं का कुकिंग टाइम क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसके मैंने पीसेस कर लेने हैं। अगर आप बेबी पोटैटो का इस्तेमाल कर रही हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर बेबी पोटैटो नहीं है तो आलूओं के 2 से 4 पीसेस जो हैं वो आपने कर लेने हैं। तो सबसे पहले वेजिटेबल्स रख देते हैं बॉईल होने के लिए, ताकि उसके बाद जब तक हम स्टेक को तैयार करें वेजिटेबल्स हमारी अच्छी सी डन हो जाएं। और वेजिटेबल्स जब बॉईल हो जाएंगी तो फिर हमने सिर्फ गार्लिक ऐड करना है, इसको बटर में थोड़ा सा सौते करना है और दैट्स इट, ये रेडी हो जाएगी। तो हमने 3 से 4 ले लिए हैं आलू, और मैं बहुत ज़्यादा छोटे नहीं कर रही हूँ। एक आलू के हमने कर लेने हैं 2 पीस, और ये आलू हमने ऐड कर देने हैं यहाँ। बहुत ज़्यादा मैंने पानी नहीं लिया है, थोड़ा सा पानी लिया है ताकि स्टीम बहुत अच्छी सी तैयार हो जाए।
तो ये हमने आलू ले लिए हैं, थोड़े से ये गलना शुरू होंगे तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी फूल गोभी। और फूल गोभी के जो हैं वो आपने फूल अलग कर लेने हैं। यहाँ पर मेरे पास है गाजर, तो ऐसा करते हैं कि गाजर के स्लाइसेस काट लेते हैं और गाजर हम लास्ट में ऐड करेंगे, हल्की सी सॉफ्ट करेंगे। हार्ड ज़रूर होती है लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा क्रंची ही रखिएगा और थोड़ी सी बस इसकी सख्ती को हमने कम कर देना है। तो आपने 1 से 2 ले लेनी है गाजर। इसके अलावा सीज़न में जितनी भी सब्ज़ियां होती हैं, जो सब्ज़ियां आपको आपके घर वालों को अच्छी लगती हैं वो बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कलर्स जो हैं वो सब्ज़ियों के अच्छे अच्छे आपने ले लेने हैं ताकि आपका प्लेटर जो है वो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा लगे। सवाल आज का हमने कर दिया है, वैसे ब्रेक पर जाने का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे अगेन सवाल ज़रूर करेंगे हमारे वो देखने वाले जिन्होंने हमें अभी ट्यून किया है, ज्वाइन किया है। तो आपने क्या करना है कि मदर सॉसेस कितने होते हैं उसका नाम आपने हमें बताना है, नाम बताइए। और अगर नाम नहीं भी पता है, सिर्फ काउंटिंग करके आपने बताना है कि मदर सॉसेस कितने होते हैं। और कॉल के ज़रिए जवाब दे सकते हैं, मैसेज के ज़रिए जवाब दे सकते हैं। इस वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मैं इसकी आंच को स्लो कर रही हूँ। आलू रखे हैं बॉईल होने के लिए, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ भी नहीं किया था, आलूओं को बॉईल होने के लिए रखा था क्योंकि हम तैयार करने जा रहे हैं वेजिटेबल्स जिसको गार्लिक के साथ हम बनाएंगे। तो वो वेजिटेबल्स जो थोड़ी सी हार्ड हैं जैसे आलू, उसको आपने पहले ऐड कर देना है। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये फूल गोभी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि स्टीम बहुत अच्छी सी तैयार हो जाए। और उसकी थोड़ी सी अब मैंने आंच तेज़ कर देनी है ताकि फूल गोभी भी बहुत अच्छी सी गर्म हो जाए। शेफ्स कुकवेयर में हम इनको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से यूटेंसिल्स हैं, इनके हैंडल्स, इनके ढक्कन, तमाम चीज़ें। और फूडवेयर मटेरियल के साथ इनकी डबल कोटिंग की जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान में सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी है। और सबसे कन्वीनियंट बात यह है कि आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चिकन स्टेक विद वाइट सॉस के लिए हमने क्या करना है, आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताते चलें, लेकिन साथ ही साथ एक अदद ले लेते हैं मिक्सिंग बोल। चिकन के ब्रेस्ट पीसेस आपने लेने हैं, बोनलेस। अगर आप थाई लेना चाहते हैं बिल्कुल आप ले लीजिए। इसके साथ ही आपने क्या करना है कि कुछ चीज़ों के साथ चिकन को मैरिनेशन देनी है। केचप का यूज़ कर रहे हैं, चिली सॉस ऐड करेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ताकि चटपटा सा मज़ेदार सा हो। और इसके साथ ही मस्टर्ड पेस्ट हम इसमें शामिल कर रहे हैं, सोया सॉस है, पिसी हुई काली मिर्च है, नमक हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। ये चीज़ें हमने शामिल करनी है। तो हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता लेकिन आप इसको ज़रूर दीजिएगा, एटलीस्ट 30 मिनट्स आपने इसको ज़रूर देने। अतिया हैं कराची से, अतिया से बात करेंगे। हेलो अतिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अतिया जी, मैं भी ठीक हूँ। और एक ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करते हो और कम टाइम में आपने मसाला पे धूम मचा दी। चले, बहुत शुक्रिया अतिया। और दूसरे मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जरूर दीजिए। ये 5 to 6 होते हैं मदर सॉस। 5 होते हैं या 6? 5 होते हैं लेकिन एक इंक्लूड किया जाए तो 6 हो जाएंगे अगर कहेंगे तो। ठीक है, मैं नाम बता दूं आपको? बिल्कुल बता दीजिए। बाय कैमल सॉस होता है, वॉल्यूट सॉस होता है, ब्राउन सॉस या इसबगनोल सॉस होता है, उसके बाद हॉलैंडाइज सॉस होता है, टमाटो सॉस होता है। क्या बात है अतिया, और क्या कहना चाहेंगी? और ये कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो करती हैं, रेसिपी भी बहुत आसान होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि घर में मिल जाता है सब कुछ। ट्राई करती हैं अतिया, रेसिपीज बनाती हैं? जी, मैंने काफी ट्राई की हैं और इसके अलावा आज इंशाल्लाह ये भी जरूर ट्राई करूंगी जो आप बना रहे हो।
वैसे ज्यादातर घर में कौन सी कुजीन करती हैं? पाकिस्तानी ज्यादा बनाती हैं? पाकिस्तानी ज्यादा होती है, वही जैसे बिरयानी बना ली, गोश्त बना लिया, आलू हाँ, गोश्त, बिरयानी इस तरह और की कोरमे होती की है। तो क्या ही बात है। हाँ, ज्यादातर यही होता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और अतिया थी हमारे साथ। यहाँ पे अब हमने चिकन को मैरिनेशन देनी है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर दीजिएगा। साथ ही हमने शामिल करनी है पिसी हुई काली मिर्चें, तो 1 टीस्पून भर के आपने ऐड कर देनी है पिसी हुई काली मिर्च। साथ ही हम ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, भी आपने 1 ही टीस्पून भर के ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्चें। सोया सॉस हम इसमें शामिल कर रहे हैं और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं केचप। आपने शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून। ये चला गया इसमें केचप। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। ये हमने ऐड कर दिया इसमें चिली सॉस। सफ़ेद सिरका 1 ही टेबल स्पून ऐड कर देंगे सफ़ेद सिरका। और साथ ही हमने शामिल कर देना है मस्टर्ड पेस्ट। तो ये चला गया इसमें मस्टर्ड पेस्ट। अगर मस्टर्ड पेस्ट नहीं है, मस्टर्ड पाउडर रखा हुआ है, तो आप मस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने क्वांटिटी को हाफ़ कर देना है। मस्टर्ड पेस्ट इसमें चला गया और हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा चॉप लहसुन, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर चॉप लहसुन आपने ले लेना है। और ये मैं इसमें ऐड करूँगी। हमेशा की तरह हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी ज़रूर करते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट 30 मिनट्स इसको ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ मैं क्या करती हूँ, 2 जो हमारे पास ब्रेस्ट पीस थे, इसको हमने हाफ में कट कर लिया है। और जब आप बुचर से लेने जाएं तो आप उसी से ही कह दें कि आपको कट करके दे दें। आपने स्टेक तैयार करना है, अगर आपको काटना मुश्किल लगता है, वरना अगर आप घर पर लेकर आ गई हैं, हल्का सा उसे फ्रीज़ करें। और जब थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ होता है, हल्का सा हार्ड होता है गोश्त, बहुत इजीली आप उसको कट कर लेंगी। ये एक छोटी सी टिप भी है कि हल्का सा उसको फ्रीज़ करें, उसके बाद क्यूब्स करना चाहती हैं, फिलेज निकालना चाहती हैं, बहुत इजीली आप निकाल सकेंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने लहसुन को चॉप कर लेना है और ये मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा आप टाइम ज़रूर दीजिएगा। हम तब तक क्या करेंगे कि वाइट सॉस तैयार कर लेंगे और इतना टाइम हम चिकन को ज़रूर दे सकते हैं। तो मैं इसको मैरिनेशन कर देती हूँ और थोड़ी सी देर के लिए हम इसको रख लेते हैं। तब तक हम तैयार करेंगे वाइट सॉस और उसके लिए हमें चाहिए दूध। हम उसमें ऐड कर रहे हैं 1 से 2 टेबल स्पून हम उसमें शामिल करेंगे चीज़ और हमने उसमें ऐड कर देना है मैदा। मक्खन का इस्तेमाल है, नमक ऐड करेंगे और हमने शामिल कर देनी है पिसी हुई काली मिर्चें। इन बेसिक चीज़ों के साथ हमने अपना सॉस जो है वो तैयार कर लेना है। ये चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है, इसको हमने रख देना है एक तरफ। गुलशन है भावलपुर से, गुलशन से बात करेंगे। हेलो गुलशन, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलशन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? बस आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। गुलशन, क्या कहेंगी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वाकई में आपकी दुआएं करती हूँ। हाँ देखें, यकीनन आप चाहे आपकी मिसाला टीम मुझे जैसा ही रिस्पॉन्स दे ना, मैं फिर भी आपके लिए दुआएं करती हूँ, बल्कि पूरी मसाला टीम के लिए दुआएं करती हूँ। किरण के लिए, शिरीन आपा के लिए और आपके लिए मैं खुसूसी दुआएं करती हूँ। क्या बात है, अल्लाह ताला आपकी दुआएं हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए कबूल फरमाए। और कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, और मसाला की पूरी टीम के लिए दुआएं करती हूँ। लेकिन मिसाला टीवी ने मुझे पिछले फोन पे जो रिस्पॉन्स दिया था ना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। उनको याद होगा। अच्छा, मुझे लग रहा है तंज कर रही हैं आप। जी, तंज कर रही हूँ, समझदार हैं आप। ओहो, तो क्या शिकायत हो गई आपको? बस आप अपनी टीम से पूछ लीजिएगा, मैंने तो बस आपसे बात करनी थी, इसलिए बात ही कर रही हूँ। अच्छा, चले ठीक है। और ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम, ब्रेक पर जाएंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो हमारी बीन्स रह गई थी, मैंने होल बीन्स ऐड कर दी। आप कट करके शामिल करना चाहते हैं, कट करके ऐड कर दें।
और साथ ही गाजर थी वो शामिल कर दिए और अगेन उसको ढक दिया है ताकि वो अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। चिकन को मैरिनेट हमने कर दिया है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। वाइट सॉस तैयार करना है, चिकन भी तैयार करनी है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। हमने क्या किया है वेजिटेबल्स के लिए, वेजिटेबल्स को आपने बॉईल कर लेना है। आप उनको ब्लांच कर सकते हैं या फिर आप उनको स्टीम कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है जो कि ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और इसमें हमने सबसे पहले आलू ऐड किए क्योंकि ज़्यादा सख्त सब्ज़ी है। उसके बाद आपने फूल गोभी, गाजर और बीन्स जो है वो ऐड कर देने हैं। 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद मैंने इसकी आंच को बंद कर देना है और यहाँ पर एक अदद पैन ले लेना है और हम जो हमारे स्टेक हैं उनको हम पैन फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। मैरिनेशन हम उसको दे चुके हैं और रिकैप आपको उसका देते चलें कि केचप ऐड किया था, चिली सॉस हमने उसमें शामिल किया था, सोया सॉस हमने उसमें ऐड किया है और साथ ही हमने शामिल किया है सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्च हमने उसमें शामिल की है और मस्टर्ड पेस्ट उसमें ऐड किया है। 30 मिनट्स आप ज़रूर दीजिएगा और ताकि वो चिकन जो है बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाए। और हमने उसमें चॉप्ड लहसुन का भी इस्तेमाल किया है। और मैंने क्या करना है कि ये जो हमारे फ्लेज़ हैं सॉस समेत हमने कुक होने के लिए रख देने हैं और उसके बाद ये जो कुक हो जाएगी जो हमारी सॉस, ये भी बड़ी मज़ेदार सी लगेगी। और पहले इसको रख देते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे वाइट सॉस की तरफ। तो मैंने क्या करना है चेक करते हैं, टोंग है हमारे पास। सवाल आज का दोहराते चलें कि फ्रेंच सॉसेस कितने होते हैं, मदर सॉसेस की कितनी तादाद है, आप हमें बता सकते हैं। अगर आप नाम बताना चाहते हैं ज़रूर बताएं, वरना आपने हमें बताने हैं कि कितने मदर सॉसेस होते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या करना है, इस बोल को कर लेते हैं करीब। चिकन का कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता, ब्रेस्ट पीसेस और भी जल्दी हो जाते हैं, बोनलेस है तो बहुत ही जल्दी कुक होगा। मैरिनेशन हमने दे दी थी और उसके बाद हमने इसको रख देना है कुक होने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, 2 पहले कुक कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा पैन में। और साथ ही साथ जो इसका सॉस है उसको तैयार कर लेते हैं। आंच को अब कर देते हैं स्लो। एक तरफ से थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो फिर हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। और यहाँ पर हमने ले लेना है थोड़ा सा बटर, साथ ही हम इसके ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। तैयार करने जा रहे हैं वाइट सॉस। आंच को हमने खोल देना है। सबसे पहले मैदे को हमने थोड़ा सा भून लेना है। चलें जी, स्टोव हमारा हो चुका है ऑन। आधा कप दूध, 1 टीस्पून भर के आपने लेना है मैदा, सफ़ेद या काली मिर्च ये आपने ले लेनी है। और थोड़ा सा हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे, चाहें तो ऐड करके मिक्स कर दें और चाहें तो जब आप इसको चिकन के ऊपर पोर करें उसके बाद आप चीज़ ऐड कर दें। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने यूज़ कर लेना है। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, स्टोव हमने ऑन कर दिया है। थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, ऑयल के साथ बटर को मेल्ट किया करें। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया है और मैं 1 टीस्पून भर के शामिल कर दूंगी। रेगुलर जो हमारा मैदा होता है वो मैदा हमने ऐड कर देना है और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक बिस्किट की खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती। इसको हमने थोड़ा सा कुक कर लेना है। मैदे की वजह से ही सॉस में गाढ़ापन भी आएगा। और वाइट पेपर शामिल करने से ये होता है कि वाइट सॉस का कलर बड़ा खूबसूरत सा रहता है। अगर आपको काली मिर्चों का टेस्ट अच्छा लगता है बिल्कुल ऐड करें। हम इसमें थोड़ा सा वाइट पेपर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के शामिल किया है मैदा।
अक्सर जब हम वाइट सॉस तैयार कर रहे होते हैं और जब हम इसमें दूध ऐड करते हैं, लम्प्स बाज़ वक्त तैयार हो भी जाते हैं और हम फौरी तौर पर उसको स्टर नहीं करते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिल्कुल ही आपको लगे कि लम्प्स किसी सूरत नहीं जा रहे हैं, विस्क यूज़ कर लिया है फिर भी नहीं जा रहे हैं, तमाम सॉस को आपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है और अगेन आप उसको पैन में ट्रांसफ़र करें और उसके बाद आपने उसको कुक कर लेना है। मिसेस मुबश्शिर हैं जाम शोरों से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अब्दा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। जी आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं आप। बहुत शुक्रिया। आप रेसिपीज़ ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी मैंने अभी लास्ट टाइम आपका गोला कबाब ट्राई किया था। गोला कबाब ट्राई किए थे, आई थिंक बकरा ईद के दिनों में आपने तैयार किए। जी जी अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे बने थे। चलें ज़बरदस्त। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी हलवा, एक बेसन का हलवा अगर बनाना सिखा दें तो। ओ, बेसन का हलवा आई थिंक नेक्स्ट वीक ही आ रहा है। मुझे याद नहीं है, या तो नेक्स्ट वीक है लेकिन प्लान में मौजूद है बेसन का हलवा। चले इंशाल्लाह मैं ज़रूर देखूंगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ जी, ये 5 है बेसिक जो मदर सॉसेज है, 5 है। ठीक है। और नाम को थोड़े मुश्किल से हैं। एक में एक टोमेटो का मुझे आता है और होलैंडाइज है एक। ठीक है, नहीं आपने आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, क्योंकि नाम नहीं भी आपने बताएं, लेकिन हमने पूछा था कि उनकी तादाद जो है वो कितनी है, तो आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और स्टोव से हटा के मैंने इसमें ऐड किया है दूध। अब मैं इसको वापसी स्टोव पर लेकर आऊँगी और थोड़ा सा आँच को हल्का कर देते हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा और थोड़ी सी सफ़ेद या काली मिर्च जो है वो आपने शामिल कर देनी है। तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चुटकी ऐड कर रहे हैं नमक, और साथ ही हमने 1 ही चुटकी शामिल कर देना है वाइट पेपर। ब्रेक पर जाते हैं, चिकन कुक हो रहा है और ये सॉस ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए तो मैंने इसका स्टोव जो है वो बंद कर देना है। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और चिकन स्टेक जो तैयार हो चुके हैं वो हमने निकाल कर सर्विंग प्लेटर पर ही उनको प्लेस कर दिया है, और जो 2 रिमेनिंग पीसेस थे उनको हमने कुक होने के लिए रख दिया है। और वाइट सॉस की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसे पोर कर सकें, तो फिर थोड़ा सा पानी, दूध या यखनी, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा लिक्विडी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वाइट सॉस जब हम कुक करने के बाद उसको रखते हैं तो फिर भी गाढ़ा हो जाता है वो, जैसे जैसे ठंडा होता है। तो फिर जब स्टोव पर हो तो उसको थोड़ा सा आपने पतला तैयार करना है, बनाना है, ताकि ठंडा होने के बाद भी आप उसको ईज़िली पोर कर सकें। और मैं इसकी आंच को कर रही हूँ बंद। वेजिटेबल्स जो थी वो हमने निकाल के रख दी हैं, जिनको कि हमने बॉईल कर लिया था। और अब हमने इसको कुछ हर्ब्स के साथ सिंपली क्या करना है, टॉस करना है और सर्व कर देना है, ताकि उसका टेस्ट जो है वो और भी एनहेंस हो जाए, ज़बरदस्त सा हो जाए। बटर ऐड करेंगे और साथ ही हमने शामिल कर देना है थोड़ा सा ऑयल। लहसुन शामिल कर रहे हैं और साथ ही हम इसमें रोज़मेरी, थाइम, ये दोनों चीज़ें ऐड कर रहे हैं। वाइट पेपर, नमक, दैट्स इट। और इसके साथ हमने वेजिटेबल्स को थोड़ा सा कुक कर लेना है। स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। सवाल दोहराते चलें। आज का क्वेश्चन है कि कितने मदर सॉसेज होते हैं, उनकी तादाद आप हमें बता सकते हैं। नाम आप नहीं भी बता रहे हैं, कोई इशू नहीं है, उनकी तादाद आप हमें बता दीजिए, तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और यहाँ पर मेरे पास गार्लिक मौजूद है, हर्ब्स मौजूद हैं। जो हर्ब्स आपको अच्छी लगती हैं वो आप ऐड करें। अगर आपको फ्रेश हर्ब्स अवेलेबल हैं, फ्रेश हर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर आपने ड्राई रोज़मेरी और ड्राई थाइम जो है वो आपने यूज़ कर लेना है। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये गार्लिक,
जो कि हमारे पास मौजूद है। फ्रेश गार्लिक ले लीजिएगा, थोड़ा सा उसको आपने कुचल लेना है। यहाँ से एक आधा स्पून ले लेते हैं। हल्का सा गार्लिक को कुक करें, सुनहरा बिल्कुल भी नहीं करना है, वाइट ही रहने दीजिएगा। और साथ ही शामिल कर देंगे ये वेजिटेबल्स जो कि हमने बॉईल होने के लिए रख दी थी, अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। और हमने इसमें शामिल कर देनी है दोनों हर्ब्स ऐड कर देनी है। थाइम्स ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। साथ ही हमने शामिल कर देनी है वाइट पेपर, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। थोड़ा सा शामिल करेंगे नमक। ये जनाब चला गया इसमें नमक। और दैट्स इट। वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा सा ग्लेज आ जाएगा, चमकदार सी हो जाएंगी जब आप इसको बटर में इस तरीके से टॉस करेंगे। अपनी पसंद की सब्जियां यूज़ करें जिनके कलर्स बहुत अच्छे हों, खूबसूरत से हों, जो आपकी फैमिली को अच्छी लगती हों, वो आपने ले लेनी है। और अब हम इसको कर देते हैं सर्व। क्योंकि ये कुक हैं, इनको बहुत ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक अदद सर्विंग प्लेटर है मेरे पास, तो क्यों ना सब्ज़ी को निकाल लिया जाए। अपने पसंद का अपने प्लेटर ले लेना है और इसको सर्व कर दें। गाजर आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, बीन्स अवेलेबल हैं, लौकी अगर आपको अच्छी लगती है बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकली यूज़ की जा सकती है, ज़ुकीनी यूज़ की जा सकती है। जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो आप यूज़ कर लीजिए। और इसकी साइड्स थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, चिकन को चेक करते हैं। जो 2 पीसेस हमने रखे थे वो हो चुके हैं या नहीं। सर्विंग प्लेटर में जैसे दिल करता है वैसे आपने अरेंज करना है। मैं उसको इसी तरीके से अरेंज करूँगी और ऊपर जो है वो सॉस को हमने पोर करना है और सर्व कर देना है। तो यहाँ पे इसकी साइड जो है वो कर देते हैं चेंज। जो इसकी मैरिनेशन थी वो भी मैंने साथ ही इसके कुक कर दी है। अगर आप चाहें तो इसके साथ सर्व भी कर सकते हैं। वाइट सॉस को पोर करें और ये जो इसकी सॉस है इसको आप साथ में सर्व कर दीजिए। थोड़ी सी देर के लिए कवर किया था ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। चलिए ये हो गया। और थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैं इसको टाइम दे देती हूँ, थोड़ा सा ये और कुक हो जाए। चीज़ें हमारी बिल्कुल तैयार हैं। वाइट सॉस बिल्कुल रेडी है। चिकन ऑलमोस्ट हमारी डन हो चुकी है। सिर्फ हमने इसको सर्व करना है। और सवाल दोहराते चलें कि हाउ मैनी फ्रेंच सॉसेज आर देयर, जो मदर सॉसेज होती हैं उसका जवाब आप हमें दे सकते हैं, कॉल के ज़रिए दे सकते हैं। इसके अलावा कॉल नहीं मिल पाती है बाज़ वक्त किसी भी वजह से, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम CNIC भेज दीजिए 8881 पे। तो फिर आपका नाम जो है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सकेगा और आप जीत सकते हैं NX का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ज़रूर ट्राई ज़रूर किया करें। और हम सोचते हैं कि नहीं हमारा नाम तो कभी आता ही नहीं, इतनी दफ़ा मैसेजेस किए हैं, लेकिन कीप ट्राइंग। और बहुत अच्छा लगता है, गिफ्ट छोटा हो या बड़ा, लेकिन बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी फीलिंग आती है जब आप विन करते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें, मैसेज करें, कॉल करें और अपना जवाब जो कि बहुत ही इजी है, आसान है, आप हमें ज़रूर बताएं ताकि फिर आपका नाम कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। और अब मैं क्या करती हूँ, चिकन को निकाल लेते हैं। सॉस भी कुक हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। सॉस हमारी कुक हो चुकी है। जो मुख्तलिफ़ सॉसेस हमने शामिल किए थे और मैरिनेशन दी थी चिकन को, तो उसको अब निकाल लेते हैं, सर्व कर देते हैं। ये आ गया हमारा सर्विंग प्लेटर। जैसे अच्छा लगता है आपको वैसे आपने सर्व कर देना है अपने फूड को। मैं क्या करती हूँ, लाइन में तमाम फ्लेज हमने प्लेस कर देने हैं और उसके बाद हम ऊपर से सॉस जो है वो हमने इसके पोर कर देना है। साइड्स अच्छी सी हम कर देंगे इसकी क्लीन। और ये आ गया मेरे पास सॉस।
चीज़ को मैंने फ्रीज़र में रखा है ताकि हम उसको कद्दूकश करके ऊपर से ऐड कर सकें। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन स्टेक विद वाइट सॉस। चिकन के लिए अज्जा: चिकन ब्रेस्ट फिले 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, केचप 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, सफ़ेद सिरका आधा चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे। वाइट सॉस के लिए मक्खन 1 खाने का चमचा, मैदा 1 चाय का चमचा, दूध आधा कप, नमक चुटकी भर, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, चीज़ 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन को फ्लैट करके तमाम अज्जा लगाएं और 30 मिनट मैरिनेट कर लें, फिर इसे पैन में पका लें। सॉस के लिए मक्खन और मैदा पकाएं, फिर इसमें दूध, नमक और काली मिर्च शामिल कर दें। अब इसे चिकन पे डालकर ऊपर चीज़ शामिल कर लें, आखिर में इसे सर्व करें। वेजिटेबल्स विद गार्लिक हर्ब। अज्जा: ब्लांच गाजर 2 अदद, उबली फूल गोभी 1 कप, उबले आलू 2 अदद बड़े, उबले बीन्स 1 कप, नमक हस्ब जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, थाइम 1 चाय का चमचा, रोज़मेरी 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स करके पैन में टोस्ट कर लें और सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आज की हमारी ये दोनों रेसिपीज़ थी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। चिकन स्टेक विद वाइट सॉस हमने तैयार किया, और साथ ही गार्लिक हर्ब वेजिटेबल्स उनको थोड़ा सा सौते किया, और मुख्तलिफ हर्ब्स के साथ आपने उसको टेस्ट देना है। बहुत ही अच्छी, हेल्दी भी, मज़ेदार भी, और यकीनी तौर पर आपको पसंद आएगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। और मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें विनर के नाम बता दीजिए, तो हम विनर जो है वो अनाउंस कर दें। समरीन है कराची से। समरीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से आज की विनर जो हैं वो आप हैं, और आपको एनेक्स का गिफ्ट बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। पेज में आपको ज़रूर याद दिलाती हूँ, अब तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए दावत के नाम से। इसके साथ साथ 13 अक्टूबर को हैदराबाद लाल किला में मसाला कुकिंग क्लास होने जा रही है। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई ज़रूर करवा लीजिए, और वहाँ 2000 रुपीज़ में आप ना सिर्फ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बल्कि आप उसको लंच आप इंजॉय करें, हाई टी इंजॉय करें, इवनिंग इंजॉय करें, और बहुत ही अच्छा सा यादगार सा आपके लिए यकीनन वो दिन रहेगा। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो इंशाल्लाह ताला 13 अक्टूबर को आप लोगों से मुलाकात रहेगी मेरी। साथ ही साथ समीना आपा होंगी, और इरफान होंगे, रिदा होंगी। तो ये आपको रिमाइंडर एक देते चलें, और अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। कल हम सिंधी बिरयानी बनाने जा रहे हैं, इसके साथ ही बनाएंगे चौलाई का साग, तो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।